अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जेकर पहिल चरण के वोटिंग आई चल रहा है और अही बीच आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में 3टा जनसभा भेल। सबसे पहले वो दरभंगा पहुंचला जहां वो बिहार के जनता के संबोधित कलन और एनडीए के लेल वोट मांगलन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहिल चरण के मतदान आई संपन्न भेल। ऐसा पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई बिहार में 3टा जनसभा के संबोधित कलन। सबसे पहले वो दरभंगा पहुंचला। जहां एक विशाल जनसभा के संबोधित करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार सबके जीतेबाक अपील कलन। एहि दौरान प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई सांसद मौजूद छला मंच पर, जाहिमे मधुबनी से सांसद अशोक यादव, झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उनका साथ मंच पर मौजूद रहे। संगे संग बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री के साथ दरभंगा में मंच साझा कलन। कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे थी। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। जेडीयू, भाजपा, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के अन्य सभी प्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिहार की पवित्र भूमि पर मैं राजा सलहेश, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, राह बाबा और गोरैया बाबा को भी नमन करता हूं। बाबा चौहरमल और तमाम संत जनों के आशीर्वाद से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज देश के विकास का आधार है। साथियों, आज यहां दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर सहित अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आप सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हजारों साथी अलग अलग इलाकों में डिजिटल माध्यम से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी भाइयों बहनों को, आपके उत्साह को, आपके संकल्प को, बिहार के प्रति आपके समर्पण को मैं आज आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं।
पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां मतदान हो रहा है, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें। चुनाव के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे सहयोगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमा गहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्मभूमि अच्छी मिथिला समारू है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। विद्यापति जी ने तब के मिथिला की स्थिति पर मां से आग्रह किया था। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीफ पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका। हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया।
हमने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचे। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं हो। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोडमैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है, उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है, उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पार्क बनने से भी यहां के प्रभाव प्रतिभाशाली युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। गरीबों के लिए जो 10% गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ भी
इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांवों में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किए जा रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के आसपास में रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाभ भी इस क्षेत्र को होगा। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे, उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया। लेकिन उनके बाद जिस तरह इस पर काम हुआ, उससे लगता था कि मिथिलांचल की जनता का ये सपना ही रह जाए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। इससे 300 किलोमीटर की दूरी 20-22 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरे होने लगी। साथियों, ऐसी सुविधाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को, हर किसी को लाभ देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है। बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को विकास के ऐसे ही कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ने ई मिथिला थी। ऐसे में
सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPO से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPO और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। साथियों, दरभंगा सहित मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है, उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है। ये प्रण बिहार के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाई और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं
जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। भाइयों और बहनों, एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए। याद रखिए, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा, बिहार के उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाएगा। एनडीए को पड़ा आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ माता जानकी को प्रणाम करते हुए फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले गोपाल जी ठाकुर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता के संबोधित कलन। कार्यक्रम में हमार सबके नेता, हमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर बैसल, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद गोपाल ठाकुर जी, मधुबनी के लोकप्रिय सांसद भाई अशोक यादव जी, झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी, मंच संचालन करे सुशील चौधरी जी और जत्ते 10 विधानसभा दरभंगा का जगत प्रत्याशी एहि कार्यक्रम में छे। मधुबनी के लोग सेहो जत्ते प्रत्याशी छे जे अपन अपन क्षेत्र में एलईडी लगाकर, मंच लगाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने के वास्ते तो अपन अरेंजमेंट करे छे। और एते पैघ संख्या में एते भोरे भोर अहाँ सब प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सुने के वास्ते लिए ते वास्ते हम बहुत धन्यवाद दै छी। हम दुएटा बात राखऽ चाहै छी। एक बात, जत्ते सर्वेक्षण आबि रहल छै, पिछला 15 दिन में बहुत सारा सर्वेक्षण एले हैं बिहार के लोग, और कोरोना काल में देश में और दुनिया में ई पहिल चुनाव भ रहल छै। जत्ते सर्वेक्षण एले हैं, सारा सर्वेक्षण का ध्यान बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 नवंबर का जहन रिजल्ट हेतै तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के सरकार बिहार में बनते। और एक बात और तय है, जे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सरकार, एनडीए के सरकार, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बनते, तहाँ अनुमान लगा सकै छियै कि जहिया से नीतीश कुमार जी के सरकार चलले, हरदम स्थिति ई रहले जे केंद्र में विपरीते सरकार रहले। और एहि 2 साल में मौका भेटले, तहाँ देखलिए कि दरभंगा में एयरपोर्ट उड़े के लिए तैयार है, आ दरभंगा में एम्स सैंक्शन भ गेलै, 2024 तक एम्स बन जेतै। ओकर वजह यह भेलै जे केंद्रों में अपन पक्ष के सरकार आ बिहारों में अपन पक्ष के सरकार। तो जो एक बेर मौका 5 साल के लिए और भेट जेतै एनडीए सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और 5 तो ऑलरेडी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, जे जमीन बना देलखिन है मुख्यमंत्री, कहे छे ना लोग टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़े के रनवे तैयार है, वो टेक ऑफ के स्थिति में बिहार है। ई मौका एक बेर भेट जेतै और केंद्र में मोदी जी के सरकार रहे, अगला 5 साल में इहो बिहार महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास जाकर खड़ा हो जेतै। तो हम तो यह निवेदन, यह आग्रह अहाँ सबका करे लेलहुँ हँ जे चुनाव 3 तारीख के तो चुनाव छियै और फिर 7 तारीख के सेहो चुनाव छियै, मधुबनियों में और दरभंगों में।
तो जतेक प्रत्याशी एनडीए के छथिन और रुझानों में जे देखा रहा है जे मिथिला पर तो बात करऽ लगबै तो बहुत, चाहे वो मिथिला भाषा का लोग हो, चाहे मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोले के बात है, बहुत लंबा हो जाते। हम तो यह आग्रह निवेदन करब बिहार के भविष्य के लिए, आवे वाला जनरेशन के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करे के लिए बिल्कुल सारा एनडीए प्रत्याशी के जिता कर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से पटना में एनडीए के सरकार बनाबी, यह आग्रह निवेदन करे तो अपन बात समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय में पहला व्यक्ति राज्य के गोपाल जी ठाकुर छल जे अटल जी के मंच पर हम कहने रही जे बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के आने वाला 2005 के मुख्यमंत्री चले, एहि पर बहुत बात ओहि समय में अखबार में आवे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रशंसक हम छी एहि दुआरे जहन ई रेल मंत्री के रूप में काज करे चले था सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, तो ओहि समय में बहुत बड़ा एक बाढ़ आयल था और उसे उत्तर बिहार के रेल लंड भंड के स्थिति में भेल था और आदरणीय रेल मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ओकरा 15 दिन के अंदर चारों तरफ उत्तर बिहार के पटरी के व्यवस्था रेल के करा के और रेल के यातायात चालू करे रहे। ओहि समय में ओतबी ने जहन ई ओहि कैबिनेट में भारत सरकार में मंत्री के रूप में छला तो 34 ईस्वी के मिथिला 2 भाग था और निर्मली भवटियाही में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के आन के हजारों करोड़ के लागत से ओहि मिथिला 2 भाग के 1 टका कर बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी हमर छलै और आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी ओहो वही कैबिनेट में छला जे एहिठाम का जे फोर लेन का विषय है हुकुमदेव बाबू हमर और नीतीश कुमार जी एहिठाम रेलवे के ओहि समय के विकास करल। हम कहने रही जे यदि बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले जाए तो बिहार का कल्याण है और 15 वर्ष में जे काज नीतीश कुमार जी करे भूतो न भविष्यति रे बिहार के पहचान पूरा देश दुनिया में गरीब जो व्यक्ति दिए वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। बंधुगण आए लोग कहिए 10 लाख नौकरी हो जाएगा, अरे यदि 90 से नौकरी हो तो की हकै छी तो गाँव तो लिया लपा लो की हकै छी गाँव तो लिया लपा लो। अरे गाँव से नौकरी हो अरे अहाँ के राज तो 15 साल पहले छल और की हाल भेल छलै बिहार में त्राहिमाम लोग करे छल। आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के बाद आइ दरभंगा के लोग, आइ अलीनगर के लोग, आइ कुशेश्वर स्थान के लोग 4 घंटा में 3 घंटा में पटना पहुंचे और एक समय राजद शासन के छल महागठबंधन ठगबंधन के जे समय था ओहिमे लोग के भर दिन दरभंगा से पटना जाए में लागे छल। जो देश को विकास के रास्ते पर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए जैसे देश के विकास के लिए बिहार के विकास के लिए तो किया ही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष पहल की है। इसलिए हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए और हम तो सबसे पहले इस बात के लिए विशेष तौर पर आपके समक्ष हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ है पूरे दुनिया में और उसके बाद उसके रोकथाम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री
में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बड़ी संख्या में लोग आए। और यही नहीं कि अतिरिक्त यानी अप्रैल से ही शुरू हो गया और पूरे नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हर परिवार में 1 किलो दाल या चना का जो आयोजन किया गया है। कितनी बड़ी बात है। और किस तरह से जो एलपीजी कनेक्शन है उसमें मुफ्त में उन गरीब लोगों को एलपीजी का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को, महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से राशि दी गई। इस तरह से प्रत्येक काम और हम लोगों से भी जो संभव है हम लोगों ने बिहार में करने की कोशिश की है। केंद्र के द्वारा जो प्रशंसनीय योजनाएं हैं, जितने हमारे काम करने जो किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता देना। बिहार के विकास के लिए जो काम हो रहा, इलाज में तो 5 लाख रुपये एक परिवार के लिए देते ही है, लेकिन इसके अलावा जो बिहार के लिए खास तौर से विकास का काम और जिस प्रकार से सिर्फ सड़कों के लिए और पुलों के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया है। प्रत्येक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो योजना चलाई गई है और 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया और ये हम लोग की इच्छा थी। पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा और यहाँ पर एम्स बना। ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए दरभंगा में जो सिविल एयरपोर्ट होगा, आप जान लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। मुझको तो पूरा भरोसा है या तो अंततोगत्वा दरभंगा का एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिणत होगा।